दोस्तों, घुटने का दर्द या जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। भारत में लगभग 7 करोड़ लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रभावित है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस करने का ये मतलब होता है कि जहां पे ज्वाइंट होता है, यानी कि ये दोनों हड्डी एक साथ मिल रही है, उस जगह को ज्वाइंट कहते हैं। और उस ज्वाइंट के बीच में कार्टिलेज होता है और साथ ही साथ वहां पे साइनोवियल फ्लूइड भी होता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। दोस्तों, कार्टिलेज में अगर डीजेनरेशन होने लगता है, अगर वहां पे कार्टिलेज घिसने लगे, कम होने लगे या साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, तो वहां पे जॉइंट्स में जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो कट कट फटफट की आवाज आती है, दर्द होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आसपास में थोड़ी छोटी छोटी न्यूडल्स बनने लगते हैं, या लोकल लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं तो हड्डी घिस जाती है। इसी कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। कारणों की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के 2 कारण होते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज कहने का यह मतलब है कि जब आपका एज 50 साल से ऊपर होता है तो आपकी हड्डियों के बीच के जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे घिसने लग जाते हैं और आपको दर्द होने लगता है, कट कट की आवाज आने लगती है और साइनोवियल फ्लूइड में भी कमी आ जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उस कारण से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ये प्राइमरी कॉज है जो कि एज बढ़ने के कारण होता है। दूसरा कारण होता है जो सेकेंडरी कॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो होता है कि अगर आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, उस कारण से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। जैसे कि अगर आपको रिमोटेड आर्थराइटिस है, उस कारण से हो सकता है, या अगर आपको गाउट है, गठिया, या आपको यूरिक एसिड बढ़ गया है, साइनोवियल फ्लूइड में कमी हो गई है, या साइनोवियल फ्लूइड खराब हो गया है, उस कंडीशन से हो सकता है। कुछ ऐसी भी बीमारियां होती है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, उस कारण से, या आपको हीमोफीलिया हो गया है। अगर आपको डायबिटीज है तो उस कंडीशन से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं। या अगर आपको किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, चोट लग गया है, उस कारण से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे आपके अगर पापा जी को है या दादाजी को है, तो आपको भी होने के चांसेस होते रहते हैं। खास करके ये भी देखा जाता है कि जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो लोग खिलाड़ी होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर यूज करते हैं जॉइंट्स का, तो वहाँ पे धीरे धीरे छोटी छोटी इंजरी होती रहती है, जिस कारण से जॉइंट्स के जो कार्टिलेज होते हैं वो घिसने लग जाते हैं और उनके जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो स्पोर्ट्समैन को यानी खिलाड़ियों को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आपका उम्र 50 साल से प्लस हो जाता है और आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपका रूटीन चेकअप में सीरम कैल्शियम और विटामिन डी का टेस्ट लेते हैं और साथ ही साथ एक नॉर्मल एक्सरे करवाया जाता है, जिससे कि कंफर्म हो सके कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं। कुछ कंडीशंस में ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपका घुटना घिस गया है, आपका घुटने का सर्जरी कराना होगा, वहाँ पे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बताया जाता है। तो उस कंडीशंस में आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को होम्योपैथी से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आपका अपना जो भी सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट होम्योपैथी में करवाते हैं तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे बॉडी के जो भी मेन जॉइंट्स है उसमें
प्रभावित होता है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेडिसिन होम्योपैथी में अवेलेबल होती है। यहाँ पे मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ जो कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क से अगर आप लेते हैं तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पहली दवा है ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड। ये एक तरह का नोसोड है और आर्थराइटिस में काफ़ी इफेक्टिव होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका डोज आप 200 पोटेंसी में सप्ताह में 2 बूंद एक बार में आपको लेना है। लगातार 1 से 2 महीने तक इसे यूज करना है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है वो है बोसवेलिया सेरेटा। इसे आप मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम लगातार 2-3 महीने तक आपको डॉक्टर की देखरेख में लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो आता है रस्टक्स। दोस्तों रस्टक्स 200 काफ़ी इफेक्टिव होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। इसमें क्या होता है कि अगर आपके लिगामेंट्स में, आपके जॉइंट्स में, आपके नर्व में अगर दर्द हो रहा है, कट कट की आवाज़ आ रही है, उस कंडीशंस पे रस्टक्स 200 पोटेंसी काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसमें एक सिम्टम्स और भी देखा जाता है कि पेशेंट को मूवमेंट करने पे, चलने पे आराम मिलता है, बैठने पे बढ़ने लगता है। उस कंडीशंस में रस्टक्स काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसे भी आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में एक बार लगातार 1 से 2 महीने तक डॉक्टर की देखरेख में आप लेते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और दवा भी होम डिलीवर करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।